दिन अशोक सम्राट में आज देखिए। अपने माँ को मृत्यु दंड देना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं इन्हें आजीवन कारावास का दंड देता हूँ। पिताजी ने कहीं यही सोचकर तो उन्हें आजीवन कारावास का दंड तो नहीं दिया कि एक ना एक दिन वो उन नामों को बताने के लिए विवश हो जाएं, और उन्हें विवश करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा भ्राता। इस बार या तो आर या पार। देखते रहिए। आपके ना रहने पर इनके लिए सिंहासन छीन लेना सरल हो जाता। अब मुझे सब समझ में आ गया। इन्होंने पहले कौरवकी के साथ अशिष्ट व्यवहार किया मुझे उकसाने के लिए, फिर मुझे चुनौती दी। ठीक उस समय जब आप झरोके पे आने वाले थे, इन्होंने मुझे संकेत दिया बाढ़ चलाने के लिए। मेरे बाड़ों में इन्होंने अपना बाढ़ रख दिया, और सबसे महत्वपूर्ण इंद्रजीत, जिसने वो प्राणघातक तीर चलाया, वो इनका परम मित्र था, पर यह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसकी हत्या करवा दी। और मैं, जब कोई और उस सत्य तक ना पहुंच जाए, इन्होंने हर संभव प्रयास किया मुझे अपराधी घोषित करवाने का, दंड दिलवाने का। अद्भुत, अति उत्तम। मतलब क्या कहानी रची है तुमने अशोक। ये जो तुमने कहा है ना, सारा सत्य सबके सामने ला देता मैं। एक ही व्यक्ति था जो इसका सत्य उजागर कर सकता था, पर उसके भी हत्या हो चुकी है, जिसका आरोप तुम मेरे ऊपर लगा रहे हो। ये सभा साक्षी है, मैं अशोक से घृणा करता हूं ना। ये बात मैंने किसी से कभी छुपाई है। जो किया, जो कहा, सामने किया। ये पीछे वार करना यूनानियों का स्वभाव है, मौर्यवंशी का नहीं। और यदि मुझ जैसे मौर्यवंशी को अशोक की हत्या करनी होती तो ऐसी उलझी हुई योजना कभी बनाता ही नहीं। मैं सीधा प्रहार करता। और जहां तक रही बात आपकी हत्या करने की पिताजी, तो अभी तो आपकी मुझ पर दृष्टि पड़ती है नहीं, मुझे संदेह है। पर यदि आप याद कर सकते हैं तो याद कीजिए, अशोक के आगमन से पहले क्या महत्व रखता था मैं आपके लिए। अभी भी आपसे उतना ही प्रेम करता हूं मैं। कभी भूल नहीं सकता कि आप मेरे पिता हैं, ना ये कभी भूल सकता हूं कि मेरी मां के सुहाग हैं। ये इसने जो भी कहा सिंहासन पर बैठने के लिए सरल। एक बार बस सोचिए आप, क्या कभी कोई पुत्र अपने स्वार्थ के लिए अपनी मां का सिंदूर छीन सकता? ये सत्य कह रहा है सम्राट। और फिर राजमाता वो सुशीम की रक्षा क्यों करेगी? जो कुछ भी हुआ है उसके पश्चात आपसे सत्य की अपेक्षा रखना मूर्खता है। फिर भी न्यायाचार के लिए मुझे आपसे पुनः पूछना होगा कि आपके साथ इस षड्यंत्र में कोई और सम्मिलित था? तुम्हारे पुत्र को उसका अधिकार अवश्य मिलेगा। यदि कल आपने सभा में सबके समक्ष अपना मुंह खोला तो ये रक्त श्यामा का भी हो सकता है। नहीं, जो किया हमने अकेले किया। धीरे धीरे, और सफल भी हो जाते यदि नियति साथ देती। क्यों मां? क्या आवश्यकता थी इसकी? अपने पुत्र पर इतना भी विश्वास नहीं था आपको? एक बार कह देती मां, एक क्षण में अपना संसार आपके चरणों में समर्पित कर देता। रक्तपात की क्या आवश्यकता थी मां? मेरे विश्वास को खंडित करने की क्या आवश्यकता थी? हमारे चरणों में रख देते। अच्छा, तो क्यों नहीं बिठा दिया जस्टिन को उस सिंहासन पर?
अपने माँ को मृत्यु दंड देना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं इन्हें आजीवन कारावास का दंड देता हूँ। मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। क्या तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारा भ्राता उस दुख के साथ जी रहा था? हमने देखा है जस्टिन का दुख, उसकी पीड़ा, उसे लज्जित होते हुए। क्या कमी थी उसमें? कोई नहीं, किंतु केवल इसलिए कि उसमें यूनानी रक्त था। तुम्हारे पिता ने उसे सम्राट नहीं बनाया, सब कुछ त्याग कर आए थे हम अपना। मगध में संधि का प्रमाण बना के लाया गया था हमें। यूनानी कन्या के लिए कितना कठिन रहा होगा, ये कभी सोचा है आपने? हमने हर कष्ट सहन किया ताकि एक दिन हमारा पुत्र राज सिंहासन पर बैठ सके, किंतु नहीं, यूनानी रक्त मिश्रित होने का मूल्य चुकाना पड़ा जस्टिन को। और आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी ये जताने में। मनुष्य नहीं, एक वस्तु बन गए थे हम इस परिवार में। और आज तुम कह रहे हो चरणों में रख देता सब कुछ। भीख लेने आए थे हम अपना सब कुछ छोड़कर, भीख। इससे यही सिद्ध होता है कि हमें यहाँ कोई भी अधिकार नहीं है तुम सबकी दया प्राप्त कर सकते। तुमने मुझे माँ कहा, कभी हमारी पीड़ा समझने का प्रयास किया? आभास भी हुआ कि हमें क्या कष्ट है? तुम कहते रहो कि हमारे लिए कुछ भी कर सकते हो, किंतु किया क्या? कुछ भी नहीं। तुमने देखा था हमें अपने पुत्र को मृत्यु दंड देते हुए। क्या तुमने हमें रोका? रोका क्यों नहीं पुत्र? तुम नहीं जानते थे कितना कठिन रहा होगा हमारे लिए। इस राजभवन में एक व्यक्ति है जिसने हमारे सुख दुख का ध्यान रखा, वो सियामत था। इसलिए जस्टिन के पश्चात यदि हम किसी को सिंहासन पर देखना चाहते तो वो सियामत था। हम हर संभव प्रयास करते, कभी हार नहीं मानते। कदाचित इतिहास मुझे एक दुर्बल सम्राट के रूप में ही स्मरण रखे। आज का मेरा ये निर्णय मुझे पक्षपात से कलंकित कर दे। लोग कहे कि मैंने न्याय नहीं किया, किंतु सत्य यही है, अपने मां को मृत्यु दंड देना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं इन्हें आजीवन कारावास का दंड देता हूं। ले जाओ इन्हें। मेरी अपनी माँ मेरे प्राण लेना चाहती थी, मेरा भाई मेरे प्राण लेने चाहते थे। राजमाता हेलेना इस षड्यंत्र में अकेली नहीं है।
जिस परिवार को एक आदर्श परिवार होना चाहिए था, वही आज समाज के पतन का सूचक बन गया। मैं इस खेल को सदैव के लिए समाप्त करना चाहता हूँ। इस बार या तो आर या पार।